सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज छात्रों 14 जून 2021 दिन सोमवार। प्रिय छात्रों, हमने अपने पिछले सप्ताह में अध्याय 1 ऑटोमोबाइल का साधारण परिचय, जिसमें हमने सारे जितने भी उसके टॉपिक थे सारे टॉपिक आप लोगों को समझाए और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। द्वितीय अध्याय में हम छात्रों इंजन के भागों के बारे में पढ़ेंगे। इंजन के भागों के बारे में कक्षा 11 ऑटोमोबाइल में इंजन के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, ये क्लास आप लोगों को SRP इंटर कॉलेज कोंच जिला जालौन की व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से यूट्यूब पर NK.Singh_परिहार के माध्यम से आप सभी को मिल रही है और आशा करते हैं कि आप लोग इसका लाभ ले रहे होंगे। और हम प्रयास करेंगे, हमारा विद्यालय परिवार, हमारे विद्यालय के विद्वान साथी सभी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सही और जितना हो सके उतना हम लोग आप लोगों की मदद करें सही समय। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं इंजन के भाग। तो इंजन के भागों में प्रिय छात्रों ध्यान दें, अध्याय दूसरा है इंजन के भाग। इंजन के भागों में छात्रों ध्यान दें क्या है। इंजन के भाग में सबसे पहले मैं बता दूं इसका परिचय कि इंजन के भाग में परिचय में क्या है और क्या आवश्यक। तो छात्रों, हम सभी आजकल जितने भी इंजन हैं वो IC इंजन हैं। IC इंजन यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्यों इंटरनल कंबस्शन इंजन से मतलब कि इनमें अंदर सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जलाते हैं। तो आजकल जितने भी इंजन हैं वो इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन अब नहीं है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में स्टीम इंजन आते हैं, यानी भाप वाले। तो ये आगे पढ़ाएंगे बेटा आप लोगों को। अभी हमें सिर्फ संक्षिप्त में थोड़ा समझना है कि इंजन के भागों का कहाँ प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय छात्रों ध्यान दें कि इसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन की कार्यविधि क्या होती है। इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो इस पूरे 4 स्ट्रोकों से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। इंजन को शक्ति जो है इन 4 स्ट्रोकों से प्राप्त होती है। ध्यान से फिर सुने। पहला स्ट्रोक क्या है? सक्शन, सक माने चूसना। दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन, कंप्रेशन माने दबाना। तीसरा स्ट्रोक पावर या फायर, इसमें हम ईंधन को जलाते हैं। और चौथा स्ट्रोक है एग्जॉस्ट, यानी जली हुई गैसों को बाहर निकालते हैं साइलेंसर के माध्यम से। ये 4 स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए हमें एक इंजन की आंतरिक जो रचना होती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसका हमें अध्ययन करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए इंजन पे पोर्ट या वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जब वाल्वों का प्रयोग होता है तो इसमें क्या होता है, एक क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, जो वाल्व लगे होते हैं वो कैम शाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। तो ये सारे भाग होते हैं, तो इनका अध्ययन हमें करना है। तो एक इंजन की आंतरिक संरचना बता दें बेटा क्या होती है कि
क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट की रचना टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्रैंक शाफ्ट के एक सिरे को यानी एक होती है ड्राइविंग पुली, जिसपे सेल्फ या ड्राइविंग पुली बोलते हैं, और एक होता है फ्लाई व्हील वाला। ठीक है, तो फ्लाई व्हील वाले एरिया से जो फ्लाई व्हील लगा होता है क्रैंक शाफ्ट पे, उस क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। और कैम शाफ्ट से जो कैम होती है, क्रैंक और कैम अलग अलग होती है, तो क्रैंक शाफ्ट से हम वाल्वों को ऑपरेट करते हैं। वाल्वों का खुलना और वाल्वों का बंद होना हम कैम शाफ्ट से। तो ये हो गया इसका साधारण परिचय। इसमें अब भाग कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिए। नंबर एक सिलेंडर। नंबर एक है सिलेंडर। नंबर दो है, पहला भाग क्या है, सिलेंडर है। नंबर दो है पिस्टन। नंबर दो है पिस्टन। नंबर तीन, ध्यान से सुनना चाहता हूँ, नंबर एक सिलेंडर, नंबर दो पिस्टन, नंबर तीन कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड। और नंबर चार, चौथा जो भाग होगा वो है इंजन वाल्व। इंजन वाल्व। पांचवा कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट। पांचवा है कैम शाफ्ट और छठवां है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट। पांचवा कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। ध्यान देना ये अलग है, कैम और क्रैंक। और सातवां है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील। ये 7 भागों का हमें अध्ययन करना है। 7 भागों का अध्ययन करना है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं फिर से सुने। सिलेंडर, दूसरा पिस्टन, तीसरा कनेक्टिंग रॉड, चौथा इंजन वाल्व, पांचवा कैम शाफ्ट, छठवां क्रैंक शाफ्ट और सातवां फ्लाई व्हील। हमें इन 7 भागों का अध्ययन करना है। तो इन 7 भागों में जो इंजन के मुख्य भाग, यही 7 भाग हैं। अब हम नंबर 1 सिलेंडर। सिलेंडर का अध्ययन करें। सिलेंडर नंबर 1। सिलेंडर समझे छात्रों, सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर एक खोखला बेलनाकार, एक खोखला बेलनाकार, जैसे इस तरह से। इस तरीके का होता है सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंडर। अब ये सिलेंडर, ये खोखला हिस्सा होता है,
इसको एक पूरा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक। एक यूनिट को क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक, एक ये यूनिट होता है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में ध्यान से सुने छात्रों, क्या होता है, इंजन का एक ये स्थायी भाग होता है। सिलेंडर ब्लॉक इंजन का स्थायी भाग होता है। इसमें ही ये बेलनाकार खोखले रूप में सिलेंडर बने होते हैं। ये क्या है, सिलेंडर। इस सिलेंडर ब्लॉक में खोखले बेलनाकार सिलेंडर बने होते हैं। इसके ऊपर सिलेंडर हेड तथा नीचे क्रैंक, सिलेंडर हेड तथा नीचे ऑयल सम्प। ऊपर होता है सिलेंडर हेड, यानी इसके जहाँ पे ये सिलेंडर ब्लॉक होता है तो इसके ऊपरी हिस्सा पे जहाँ ये फंसे होते हैं, इसमें क्या होता है, ऊपरी हिस्से में सिलेंडर हेड और निचले हिस्से में, इसके निचले हिस्से में क्या होगा, निचले हिस्से में होता है ऑयल सम्प। इसको ऊपरी हिस्से को, सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर के हिस्से को हम किससे, सिलेंडर हेड से बंद करते हैं और नीचे के हिस्से को ऑयल सम्प से बंद करते हैं जिसमें मोबिल ऑयल भरा होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे, इसके अंदर, इसमें ये जो पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे, यानी ऊपर और नीचे, सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे चलकर अपने स्ट्रोक पूरे करती है। इसमें ये कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड से इसको टच किया जाता है पूरा, ये ठीक है, पूरे स्ट्रोक करती है। यह ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। कैसे, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसमें ग्रे कास्ट आयरन में क्यों बने होते हैं, क्योंकि इनमें ग्रे कास्ट आयरन की घिसावट कम होती है, ठीक है। यदि इसमें एक ही सिलेंडर होता है, ध्यान से सुनना, अगर एक सिलेंडर इंजन है तो एक सिलेंडर होता है तो उसको मोनो ब्लॉक इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो सिलेंडर कहते हैं। एक सिलेंडर को, एक सिलेंडर होगा, ध्यान से सुनना छात्रों, एक सिलेंडर होगा तो उसको मोनो सिलेंडर कहते हैं। जिस इंजन में एक सिलेंडर हो उस सिलेंडर को मोनो सिलेंडर बोलते हैं। और एक से अधिक अगर सिलेंडर है, एक से अधिक सिलेंडर हैं तो छात्रों इनको मल्टी सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। मल्टी सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ध्यान से सुनना कि एक सिलेंडर है तो मोनो सिलेंडर ब्लॉक, और एक से अधिक सिलेंडर है तो मल्टी सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। यह इंजन का सबसे भारी भाग होता है। छात्रों ध्यान से सुनना, ये इंजन का सबसे भारी भाग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसे कास्टिंग करते समय इसके अंदर इसको ढाला जाता है सांचे में। तो कास्टिंग करते समय इसके अंदर ब्लाइंड ऑयल गैलरी तथा वाटर जैकेट बनी। ब्लाइंड ऑयल गैलरी क्योंकि ऑयल को भी इसमें पहुंचना है, और वाटर जैकेट क्योंकि जो इंजन गर्म होता है तो इस सिलेंडर की दीवारों तक पानी को रखा जाता है वाटर कूलिंग सिस्टम, जिससे कि ये इस इंजन गर्म नहीं हो। एक निश्चित तापमान तक पहुंचते हैं, इसके बाद ये गर्म नहीं होते हैं। वाटर जैकेट
आदि बनाए जाते हैं ताकि सिलेंडर को अधिक गर्मी से बचाया जा सके। ठीक है। बड़े इंजन में सिलेंडर के अंदर, ध्यान से सुनना, बड़े इंजनों में, जो बड़े इंजन होते हैं उनमें सिलेंडर के अंदर, जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर लाइनर का प्रयोग किया जाता है। लाइनर या स्लीव इस सिलेंडर के अंदर, इन दीवारों, ध्यान से देना छात्रों, इस दीवारों पर, इन दीवारों पर लाइनर, लाइनर, इसी को स्लीव बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लाइनर को स्लीव बोलते हैं। इन्हीं पर लाइनर लगे हो, इन्हीं के अंदर लाइनर लगे होते हैं ताकि इन्हें घिस जाने पर सफलता से बदला जा सके, क्योंकि अगर पूरा ढांचा अगर घिस जाएगा, पूरा ढांचा बदलेंगे तो बहुत कॉस्टली होगा, और दूसरा बदलने में, क्योंकि ये सबसे भारी हिस्सा होता है, तो बदलने में प्रॉब्लम। ठीक है। इनमें ध्यान से सुने, लाइनर यानी स्लीव लगे। सिलेंडर ब्लॉक जो होते हैं, कास्ट आयरन सिलेंडर के जो पदार्थ होते हैं, कास्ट आयरन सिलेंडर के पदार्थ, सिलेंडर ब्लॉक है, कास्ट आयरन सिलेंडर के पदार्थ, कास्ट आयरन सिलेंडर के पदार्थ, कास्ट आयरन सिलेंडर को किन किन पदार्थों से, कौन कौन से पदार्थ इसमें मिले होते हैं जिससे बनाया जाता है। ध्यान से सुने, इसमें आयरन, आयरन सर्वाधिक होता है 95%। आयरन कितना होता है? 95%। इसके बाद कार्बन, कार्बन 2.2%। कार्बन कितना है? 2.2%। सिलिकॉन 1.2, 1.2%। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन 1.2%। ठीक है, सिलिकॉन कितना होगा? 1.2%। अब आती है मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज 0, ये पॉइंटों में होती है, 0.63%। 63%। मैग्नीज 0.63% और फास्फोरस 0.85%। फास्फोरस %0.85%। क्या है? फास्फोरस। अब ये सभी 95 ये हो गया, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3 और 5 3 और 2 5, ये पूरा मिला के 100% हो जाता है। ये क्या है? ध्यान से सुने, कास्ट आयरन सिलेंडर के पदार्थ, आयरन 95%, कार्बन 2.2%, सिलिकॉन 1.2%, मैग्नीज 0.63% और फास्फोरस
0.85%। ये होते हैं कास्ट आयरन सिलेंडर के पदार्थ। सिलेंडर जो होते हैं कास्ट आयरन सिलेंडर, ये दो प्रकार के, एक एल्यूमिनियम सिलेंडर के पदार्थ। एल्यूमिनियम सिलेंडर, ध्यान से सुनना छात्रों, दिमाग में आ रहा होगा एल्यूमिनियम सिलेंडर कहाँ होते हैं, गाड़ियों में तो बड़ी लगी। जो कारें होती हैं इनके सिलेंडरों को हल्का करने के लिए एल्यूमिनियम सिलेंडर जो होता है पूरा सिलेंडर ब्लॉक बनाया जाता है। मोटरसाइकिलों में ध्यान से देखना छात्रों कि अधिकांश मोटरसाइकिलों में जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो एल्यूमिनियम सिलेंडर ही लगाए। एल्यूमिनियम सिलेंडर के पदार्थ देखें, एल्यूमिनियम सिलेंडर के पदार्थ। एल्यूमिनियम सिलेंडर में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुने। एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम होती है 91%। एल्यूमिनियम 91%। टिन होता है 2%। टिन धातु होती है, टिन 2%। टिन कितना होगा 2%। और अंत में कॉपर 7%। कॉपर होता है 7%। पूरा 100 हो गया। तो ये सिलेंडर जो बनाए जाते हैं उनके ये दो पदार्थों के बने, ठीक है। अब आते हैं इनके अंदर जो लाइनर मैंने बताया, स्लीव, इस चीज के अध्ययन पे आते हैं। लाइनर या स्लीव, ध्यान से सुनना, बोलचाल की भाषा में स्लीव कहा जाता है। सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर लाइनर अध्ययन करना है। सिलेंडर लाइनर यानी स्लीव क्या होते हैं समझे छात्र। सिलेंडर लाइनर, जब सिलेंडर के बोर का साइज, ये बोर का साइज, ये जो बोर होता है ये वाला साइज, ये वाला, ये सिलेंडर का बोर का साइज ये होता है। ये सिलेंडर के बोर का साइज घिसते घिसते अधिक हो जाता है, घिसते घिसते अधिक हो जाता है, तो उसमें बड़ा बोर करके बड़े साइज का पिस्टन फिट किया जाता है। बड़ा बोर करके बड़े साइज का पिस्टन फिट किया जाता है। परंतु 2 या 3 बार बोर बढ़ाने के बाद, जब ये बोर 2 या 3 बार हम बोर बढ़ा देंगे यानी पिस्टन का साइज बढ़ा देंगे, तो क्या होता है 2 या 3 बार पढ़ने के पश्चात अपन लोग यानी हम लोग इसका 2-3 बार से ज़्यादा बोर नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं छात्रों, ध्यान दें, क्योंकि इसकी दीवारें पतली हो जाती हैं, तो ये सिलेंडर ब्लॉक के फटने का भय रहता है। इसके लाइनर जो अपन लोग अंदर इसमें वाटर जैकेट या ब्लाइंड जो ऑयल गैलरी बनी होती हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस जब दीवारें पतली हो जाएंगी, तो दीवारें पतली होने पर इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक या फायरिंग स्ट्रोक के समय ये फट सकता है, क्योंकि बहुत अधिक हीट होती है, बहुत अधिक पावर होता है, फट सकता है। तो इसलिए ऐसे सिलेंडर में
नए सिलेंडर लाइनर, ऐसे सिलेंडरों में नए सिलेंडर लाइनरों का प्रयोग किया जाता है या स्लीव का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के सिलेंडर लाइनर यानी सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ये दो प्रकार के होते हैं सूखे सिलेंडर लाइनर, सूखे सिलेंडर लाइनर, यानी सूखे को बोलते हैं ड्राई। ड्राई सिलेंडर, समझे इन्हें। ड्राई सिलेंडर लाइनर में इस प्रकार के लाइनर घिसे हुए बोर को बड़ा करने के पश्चात, घिसे हुए बोर को बड़ा करने के पश्चात उसमें ही फिट किए जाते हैं। घिसा हुआ बोर है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया और इनको हमने ठोक दिया, इसमें फंसा दिया, फिट किए जाते हैं। इन्हें सिलेंडर में दाब के द्वारा यानी प्रेशर के द्वारा फिट किया जाता है। इस प्रकार के लाइनरों को यानी इनको फिट करने के लिए इनका एक होता है, इनको फिट करने के पूर्व इनको बर्फ़ में दबा दिया जाता है, जिससे इनकी साइज में थोड़ा बहुत 0.2 या 0.001 या 2 इतना इनमें थोड़ा बहुत ये सिकुड़ जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, बर्फ़ में ताकि ठंडे हो जाने पर इनका साइज थोड़ा कम हो जाता है जब इन्हें सिलेंडर में फिट कर दिया जाता है। और इस प्रकार के बाद जब इन्हें फिट कर देते हैं, इस प्रकार ये बाद में अपने आप जब हीट होता है अपने आप ये टाइट हो जाते हैं। इस प्रकार के लाइनर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार के लाइनर जो हैं वो अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इनको ड्राई लाइनर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ड्राई लाइनर, इनको ड्राई लाइनर कहते हैं। इसके बाद आता है वेट लाइनर, दूसरा है वेट। दूसरा कौन सा है, वेट लाइनर। वेट लाइनर यानी वेट लाइनर, इनको वो ड्राई होते हैं, ये वेट लाइनर गीले लाइनर, इनको वो सूखे होते हैं, ये गीले लाइनर, इनको गीले लाइनर भी बोलते हैं। वेट लाइनर में छात्रों ध्यान दें, ये वेट लाइनर में क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के लाइनर पूर्ण रूप से सिलेंडर का कार्य करते हैं, ये अपने आप में ही सिलेंडर होते हैं, पूर्ण रूप से सिलेंडर का कार्य करते हैं। सिलेंडर में पुराने घिसे हुए लाइनर को निकालकर, इसमें क्या होता है, जो पुराने लाइनर होते हैं घिसे हुए लाइनर उनको बाहर निकाल देते हैं, उन्हें निकालकर नए लाइनर को फिट किया जाता है। इनकी दीवारें, जो इनके लाइनर की दीवारें होती हैं, इनकी दीवारों का संपर्क सीधे पानी से होता है। इनका संपर्क जो होता है सीधे पानी से होता है। वेट लाइनर में, यहाँ समझे, वेट लाइनर में ऐसा नहीं होता है, इनको टाइट करके ठोका जाता है। इनका संपर्क सीधा, क्योंकि वो उनका जो संपर्क वेट लाइनर ड्राई लाइनर का जो संपर्क होता है वो सिलेंडर जो ब्लॉक है उसकी दीवारों पे, ये सिलेंडर ब्लॉक और ये खुद में एक सिलेंडर होती है, तो इनको क्या करते हैं, इनका संपर्क सीधा पानी से होता है। इन लाइनरों को ऊपर तथा नीचे दो वाटर जॉइंटों, जो वाटर जॉइंट होते हैं वो बनाए जाते हैं। इनमें ऊपर और नीचे वाटर जॉइंट बनाए जाते हैं। इनमें ऊपर तांबे की गैसकट, इनके ऊपरी हिस्से को तांबे के गैसकट से और नीचे हिस्से को टाइट रबर प्रयोग करके इनको
बंद किया जाता है जिससे कि पानी बाहर ना निकलने पाए। ये हो गए लाइनर। तो प्रिय छात्रों, आज हमने सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर लाइनर को पढ़ा। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर लाइनर, इनको मैंने पढ़ा। तो सिलेंडर लाइनर में सूखे सिलेंडर लाइनर और वेट लाइनर यानी गीले, ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, देखें और समझें। जो चीज़ समझ में ना आए उसको पुनः हमसे पूछें। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो हमारे व्यक्तिगत फ़ोन पर आप फ़ोन कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं। तो छात्रों, इससे संबंधित सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर लाइनर से संबंधित प्रश्नों को लिख लें। सबसे पहले लघु उत्तरी में प्रश्न आएगा, इंजन के मुख्य भागों के नाम लिखिए। प्रश्न है लघु उत्तरी में इंजन के मुख्य भागों के नाम लिखिए। मुख्य भागों के नाम ये लिखिए। ठीक है, 7 भाग होते हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक, ये अभी पढ़ाया कि सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। लघु उत्तरी में प्रश्न दूसरा है सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर वीडियो देखकर आप फेयर कॉपी पे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरी में एल्यूमिनियम एलॉय सिलेंडर हेड। एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड के लाभ या हानि, अगर समझ में ना आए मैं कल के वीडियो में ये आप लोगों को बताऊं। इसके बाद दीर्घ उत्तरी में लिखें प्रश्न, सिलेंडर लाइनर्स क्या हैं। सिलेंडर लाइनर्स क्या हैं। सिलेंडर लाइनर क्या हैं, विस्तार से समझाएं। सिलेंडर लाइनर क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से समझाएं। और दूसरा प्रश्न है इंजन के भागों। इंजन के जो भाग हैं, इंजन के भागों के नाम जो हमने लिखे हैं, ये विस्तृत उत्तरी में ध्यान रखना। विस्तृत उत्तरी में इनको सचित्र बताना है, जो हम आगे चित्र बताएंगे उसी हिसाब से इनका उत्तर देना है। ठीक है छात्रों, दीर्घ उत्तरी में एक प्रश्न कि सिलेंडर लाइनर क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरी का है, वीडियो देखकर दीर्घ उत्तरी का प्रश्न। जी छात्रों, आज की क्लास में इतना ही। मैं पुनः सभी छात्रों से या जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी से अपील करता हूं कि आप लोग जो कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से ऊपर के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, उसमें आप सभी लोगों को जागरूक करें और वैक्सीन के बारे में बताएं कि वैक्सीन से ही कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं और जो कोरोना से बचाव के लिए जो हमारी सरकार ने गाइडलाइन तय की है, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। पालन में मास्क जरूर लगाएं। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो डबल मास्क लगाएं। हाथों को साबुन से बार बार धोएं, सैनिटाइजर करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक कदापि न निकलें। ऐसी हमारी आप लोगों से अपील है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फेयर कार्य को करेंगे। मैं क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।